तुम लोग जो पीछे देख रहे हो वो है ग्रीन स्क्रीन का सेटअप। सबसे पहले इस चीज को फिक्स करते हैं, यानी कि सही करते हैं, जिससे कि तुम लोगों को ये वीडियो देखने में मजा आए। तो आ गए भाई लोगों, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि हम इस चैनल पर यूज से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं, वो भी ब्लॉगिंग स्टाइल में। लेकिन हुआ क्या कि कल मेरा माइक खराब हो गया, जिस कारण से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की हालांकि कोशिश की बाइक पर जाकर, ब्लॉगिंग की तरह, ब्लॉगिंग स्टाइल के अंदर, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी जो कि बाहर का साउंड था। तुम लोग एक बार उस वीडियो को देख लो। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी बाइक पर और शुरू कर दी है हमने अपनी राइड। लेकिन राइड स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारे साथ बहुत ही गलत होता जा रहा है, क्योंकि आज मेरा जो माइक है वो ख़राब हो गया है। तो तुम लोगों को डिस्टर्बेंस थोड़ी सी आएगी, लेकिन तुम लोग एडजस्ट करना। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को जो हम लोगों ने डिसाइड किया था, और वो टॉपिक ये था कि आज मैं तुम लोगों को ये बताऊँगा कि देख ली। तो बड़ी मेहनत के बाद वो वीडियो शूट नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो को ब्लॉगिंग स्टाइल में शूट कर लिया जाए और तुम लोगों को वो जानकारी जो मैं वहां पर देने वाला था उस ब्लॉग के अंदर, वो जानकारी मैं तुम्हें इसी वीडियो के अंदर दे दूं। तो हम बात करने वाले थे एक क्वेश्चन के बारे में, जो कि मेरे एक फ्रेंड ने और बहुत सारे लोगों ने पूछा। जो लोग फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा कि एक्चुअली में फूड बिजनेस के अंदर 50% का मार्जिन होता है कि नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि फूड बिजनेस के अंदर टोटल खर्चे कितने होते हैं। उसके बाद तुम लोग खुद डिसाइड कर लेना कि फूड बिजनेस के अंदर 50% का मार्जिन होता है कि नहीं। अब बहुत से लोग जो सोचते हैं कि फूड बिजनेस के अंदर 50-60% का मार्जिन होता है, आज उन लोगों की आंखें खुलने वाली हैं। तो पहला जो खर्चा है जो फूड बिजनेस के अंदर होता है वो है गैस का लॉस। गैस का लॉस यानी कि सिलेंडर लॉस। जो तुम लोग कोई प्रोडक्ट लेके आते हो और उससे कोई आइटम बनाते हो और फिर कस्टमर को सर्व करते हो। सिंपल एग्जांपल के लिए, तुम 1 किलो नूडल्स बाजार से लेकर आए, उन्हें तुमने गैस पर गर्म किया यानी कि उबाला, और उसके बाद नूडल्स बना के कस्टमर को सर्व कर दी। लेकिन इन सब के बीच में जो तुम्हारा गैस का लॉस हुआ कि तुमने गैस के ऊपर जो आइटम बनाया, उस लॉस को लोग गिनते नहीं, क्योंकि उसको तो ध्यान ही नहीं देते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब नूडल्स लेके आए और 50-60 रुपए किलो जो भी बाजार में मिलती है तुम्हारे यहाँ, वो लेकर आए और तुमने कस्टमर को बेच दी 50 रुपए प्लेट के हिसाब से, यानी कि एक प्लेट के ही अंदर तुम्हारे पूरे नूडल्स का खर्चा निकल गया। ऐसा नहीं, इसके बीच में तुमने नूडल्स को उबाला भी, उसके बाद उस चीज को रखा, डेकोरेट किया, सब्जी वेजिटेबल्स डाली, जो कि रॉ मटेरियल, वो चीज लोग गिनते हैं। लेकिन इस चीज को नहीं गिनते कि जो गैस का लॉस हुआ, जो सिलेंडर लॉस हुआ, उस चीज को लोग नहीं गिनते। अब इसमें जो दूसरी चीज है वो है रेंट, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल। जिस दुकान में तुम लोग बैठे हुए हो, जिस दुकान में तुम लोग ये फूड बिजनेस कर रहे हो, उस दुकान का एक रेंट होता है। यानी कि एग्जांपल के लिए उस दुकान का रेंट है 15,000, तो 500 रुपए पर डे पर डिक्स जो तुम आइटम बना रहे हो, उसमें वो रेंट भी इंक्लूड तुम लोगों को करना पड़ेगा। 500 रुपए पर डे तुम लोगों को निकालने हैं ना, वो उसी प्रॉफिट से निकालोगे जो तुम आइटम बेच रहे हो। तो हर आइटम के ऊपर, मतलब पर आइटम अगर तुम लोगों के मान लो कि 50 आइटम बेचते हैं और 500 रुपए रेंट है, तो पर आइटम का ऊपर जो रेंट का खर्चा आया वो 10 रुपए का है। समझ, इस तरीके से तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तुम लोग फूड बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। तो रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो तीसरा खर्चा है वो है वर्कर्स का। अब वर्कर्स का खर्चा है कि तुम लोगों को एक वर्कर की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को कम से कम 2 वर्कर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम लोग कोई रेस्टोरेंट वगैरह खोल रहे हो तो एक शेफ होगा और एक थोड़ा बहुत हेल्पिंग करने के लिए और सर्व करने के लिए एक आदमी तुम लोगों को रखना पड़ेगा। तो जो शेफ है और हेल्पर है, उसकी भी स्टाफ की सैलरी। और जो चौथी चीज है, जो तुम लोगों में से बहुत सारे लोग इंक्लूड ही नहीं करते होंगे या फिर उस चीज पे इतना ध्यान नहीं देते होंगे, वो है रॉ मटेरियल का जो वेस्टेज है, उसकी कॉस्ट। क्योंकि तुम एक आइटम लेकर आए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या महीने के लिए, जो भी राशन लेकर आए, उसमें से कम 5 से 7% आइटम वेस्ट होगा, फिकेगा, खराब हो जाएंगी सब्जियां वगैरह, और वो भी एक तरीके का लॉस है जिसे तुम लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, है ना। तुम लेकर आए 100 रुपए की सब्जी और तुम लोगों को पता है कि 100 रुपए की सब्जी से मान लो एग्जाम्पल के लिए 20 लोगों के लिए कोई आइटम बन सकता है, लेकिन वो 20 लोगों के लिए नहीं बनेगा, वो 15-17 लोगों के लिए ही बनेगा। उसमें से 5-10% जो मटेरियल है वो वेस्ट हो जाएगा। तो अब तुम लोग समझ गए होगे, टोटल 4 चीजें हैं। पहली है गैस, दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट, तीसरी है स्टाफ, और चौथी है जो रॉ मटेरियल का लॉस। अब तुम लोग समझ गए होगे कि फूड बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है कि तुम एक
नूडल्स का पैकेट लेकर आए, उसको गर्म किया और सर्व कर दिया। इसके बीच में बहुत ज्यादा चीजों का लॉस होता है, गैस लॉस होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट उसी में इंक्लूड होगा। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, अगर 15,000 तुम्हारा रेंट है तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से पर डिश के ऊपर जो तुम्हें अगर 50 प्लेट बिचती है ऑन एन एवरेज, तो तुम्हारी हर प्लेट के ऊपर 10 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल है। वो तुम लोगों को दिख नहीं रहा है लेकिन वो हिडन है। इस तरीके से भी तुम लोगों को सोचना चाहिए, तभी तुम लोगों को प्राइस डिसाइड करनी चाहिए कि अगर मेरी ऑन एन एवरेज इतने आइटम बिकते हैं, इतना मेरा रेंट है, इतना मेरा वर्कर्स का खर्चा है, इतना मेरा ये है, तो पर डिश पर आइटम में कितने अमाउंट में बेचूं, तब सब खर्चे निकालने के बाद मेरे को फायदा होगा। इस तरीके से तुम लोगों को अपना मेन्यू डिसाइड करना चाहिए। इसमें एक और चीज है कि मतलब जो जो चीज तुम लेकर आए उसकी एक्सपायरिंग वगैरह, मतलब एक्सपायर इसमें मतलब बहुत कम चांसेस है, लेकिन ऐसा बहुत सी बार हो जाता है। बहुत सारे होटल वाले उस एक्सपायर चीज को चला देते हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये 3-4 चीजें हैं वो हर जगह सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ, सिलेंडर और रॉ मटेरियल का जो लॉस है वो। अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि फूड बिजनेस के अंदर 50 से 60% का मार्जिन नहीं होता है एक्चुअली के अंदर। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कम मार्जिन होता है 1-2% का। अगर तुम लोग सही से काम करोगे तो 15 से 20% का मार्जिन फूड बिजनेस के अंदर रहता है। लेकिन जो लोग सोचते थे कि 50-60% का मार्जिन होता है, उन लोगों की आज आंख खुल गई है। हम इसी तरह का कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, जिसमें हम ब्लॉगिंग स्टाइल में तुम लोगों को एजुकेशनल कंटेंट और बिजनेस कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की एजुकेशनल और बिजनेस कंटेंट के लिए। मैं तुम लोगों से मिलता हूं अगले ब्लॉग के अंदर।